हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने घर में से नेगेटिविटी को या कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है मीन्स जैसे घर में आपको लगता है कि यार सक्सेस नहीं आ रही है, मनी नहीं आ रही है, घर में शांति या सुख नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि घर आपको अपना ही घर आपको ऐसा काटने को दौड़ता है, यार मुझे घर में रहना ही नहीं है, मन नहीं करता मेरा घर में रहने का। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जो हम पॉजिटिविटी को अपने घर में अट्रैक्ट कर सकें, इसके लिए क्या देखिए, हमारे घर की जो भी सफाई होती है ऊपरी, वो किसके थ्रू होती है, वो झाड़ू के थ्रू होती है, राइट। झाड़ू, और झाड़ू को एक तरीके से लक्ष्मी माता से भी जोड़ा जाता है कि झाड़ू को बोलते हैं कि हमेशा एकांत में मीन्स छुपा कर रखना चाहिए, ऐसे आउट में पूरे में डाल के कहीं भी नहीं रखना चाहिए झाड़ू को। झाड़ू को पैर लग जाता है तो भी हम उसको स्पर्श कर लेते हैं झाड़ू को, लेकिन पैर नहीं लगने देते। जैसे किसी पूजनीय चीज़ को पैर लग जाता है तो हम फ़ौरन ऐसे हाथ मतलब ऐसे करके पैर पढ़ लेते हैं, ठीक वैसे ही झाड़ू में भी अगर पैर लग जाता है तो हम झाड़ू को भी वैसे ही करते हैं। और झाड़ू को बहुत ही सीक्रेटली एक एकांत जगह में छुपा के रखते हैं। तो झाड़ू से ही आज एक ऐसा टेक्निक निकल के आई है जो कि मेरा माइंड जैसे लगा कि ऐसा करना भी चाहिए। फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ी और स्टडी की तो मुझे पता लगा कि हाँ, इसके थ्रू ये बहुत ही अच्छे से पॉसिबल है, हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि ओके, मैं इसे खुद ट्राई करती हूँ और आप सबको, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सबको मैं बताऊँ कि देखिए, तो झाड़ू से ये हो सकता है। अब आपको ये बहुत आसान लग जाएगा, अरे वाह झाड़ू से हो सकता है, तो मैं कोई वो नहीं बताने वाली हूँ कि आप ऐसे ऐसे करके आओ, झाड़ू को इधर रख के आओ, उधर रख के आओ, ये सब नहीं। देखिए, आपको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही बात करती हूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बात करूँगी। करना क्या है, जब आप झाड़ू लगाते हो घर में, जब कोई भी मतलब हमारे लेडीज़ हैं, बहनें हैं, जो भी झाड़ू घर में सफाई वगैरह कर रहे हैं, देखो किसी किसी घर में तो क्या होते हैं, मेड्स लगे होते हैं, तो वो लोग तो नहीं, लेकिन कभी कभार, लेकिन घर अपना है, अपने घर में हमको चाहिए कि सुख समृद्धि हो, हमेशा पॉजिटिविटी रहे, तो वो हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक बारी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब करना क्या है, करना ये है कि जब भी आप सुबह सुबह झाड़ू लगाएं तो अपने अंदर इसको विजुलाइज तो करते हुए झाड़ू नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, अफर्मेशंस को हम कभी भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी काम करते हुए ट्राई कर सकते हैं, बैठे हैं तो ट्राई कर सकते हैं, कहीं घूम रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं। तो बस अफर्मेशंस के थ्रू हम ये करेंगे। ओके, जब भी आप झाड़ू लगा रहे हैं, अपने घर में सफाई कर रहे हैं, तो उस कचड़े के साथ जो कचरा निकालते हैं ना हम लोग, तो झाड़ू जब आपने लगाना स्टार्ट किया, किसी भी कोने से लगाना स्टार्ट किया हो, कहीं से भी आपने सफाई करना स्टार्ट की हो, कैसे भी कपड़े से कर रहे हो, कैसे भी, तो यही फील करना है और बोलना है कि मेरे घर से सारे दुख और कष्ट बाहर निकल रहे हैं, मेरे घर से सारे दुख और कष्ट बाहर निकल रहे हैं, मेरे घर से सारे दुख और कष्ट इस कचरे के साथ बाहर निकल रहे हैं। फिर जब दोपहर में सफाई करते हैं या शाम को सफाई कर रहे होते हैं, तब भी बोलना है कि हाँ, मेरे घर से सारे दुख कष्ट बाहर निकल रहे हैं और मेरे घर में सुख समृद्धि यश कीर्ति वैभव इन सब का आगमन हो रहा है, मेरे घर में सभी स्वस्थ हैं। वैसे ही जैसे ही आपने कचरे को साफ़ किया, सारी नेगेटिविटी को बाहर कर दिया, एंड अब पॉजिटिविटी आपके घर में है, सफाई आपके घर में है, तो बस नेगेटिविटी यही हो गई, दुख, परेशानी, टेंशन या फिर किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी। और सुख क्या हो गया आपके लिए, यही हो गया कि यश कीर्ति वैभव संपन्न एक फैमिली जिसमें सब कुछ पॉसिबल है वो। तो ऐसे आपको करना है जिससे आपके घर में धन, यश, कीर्ति, वैभव, सुख समृद्धि आ रही है।
ठीक है। उस कचरे के साथ जैसे आपके घर में नेगेटिविटी निकली, वैसे ही सफाई के साथ आपके घर में पॉजिटिविटी और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और भी अगर आपको लगता है कि और भी कुछ फ़ील हो रहा है, नेगेटिविटी ज़्यादा ही फ़ील हो रही है घर में, तो आप वहाँ पर अपने घर में, हर किसी के घर में फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, टीवी ये तो होता ही है, वहाँ पर आप भगवान जी के भजन लगा सकते हैं। जब वो भजन सुन, पूरे घर में उनकी जो वर्ड होते हैं ना, हर एक शब्द की एनर्जी होती है, तो जो भगवान जी के भजनों की जो एनर्जी होगी वो आपके घर में पूरे में फैल जाएगी। अगर भजन लगा सकते हो तो बहुत बढ़िया, वरना आप इससे भी बढ़िया जैसे कि स्तोत्र होते हैं, चालीसा वगैरह होती है ना, ये और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, इनका एक एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए अगर अगर हम अपने घर में इनको डेली कंटिन्यू चलाते हैं तो हमारे घर से कैसी भी नेगेटिविटी हो वो निकल ही जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाएगी। ठीक है, तो ये ज़रूर कर लें, बाकी तो सब कुछ गुड हो ही गए फिर। ठीक है, और ख़ुद के थॉट्स पर भी थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम ही नेगेटिव होते रहते हैं, हर बात पर नेगेटिव ही सोचना है, हर बात के लिए नेगेटिव ही सोचना है, तो फिर हम कितना ही कुछ भी कर लें वो उतना असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे माइंड की ही सफाई नहीं हुई है। तो घर की सफाई के साथ साथ ध्यान रखना है अपने माइंड का कि हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रहें, नेगेटिव थॉट्स ना रहें। आते सारे थॉट्स हैं, किन थॉट्स को हमें लेना है, ये हम दोनों ये उसे क्लीन रखें, घर को क्लीन रखें, उसकी वाइब्रेशन बहुत ही प्योर और क्लीन होनी चाहिए। तो ये था वो तरीका जिससे आप अपने घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है तो उसे आप अपने घर से हटा सकते हैं और अपनी घर में सुख, खुशी, यश, कीर्ति, वैभव और स्पिरिचुअलिटीज़ को ला सकती हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है, बस झाड़ू लगाते हुए यही बोलना है आपको, तेज़ तेज़ नहीं बोलना है, मन ही मन में बोलना है और बस ये करना है। ओके, झाड़ू लगाना है और सफाई करनी है और बस ये बोलते जाना है कि इस कचरे के साथ में मेरे यहाँ से सारी जो भी नेगेटिविटी थी, टॉक्सिक चीज़ें थी, वो सब बाहर कचरे के डस्टबिन में। ठीक है, अब मेरा घर क्लीन है और इस पर बहुत ही पॉजिटिविटी है। तो बहुत ही सिंपल था नहीं और बहुत ही ईज़िली हो भी जाएगा। तो आप सबको जिसे भी अपने घर में ऐसा लगता हो, अपनी फैमिली में ऐसा लगता हो, अपने रूम में ऐसा लगता हो, वो ज़रूर इसे ट्राई करें। और जो मैंने लास्ट में बताया कि आप भगवान जी के सॉन्ग्स को, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनके सॉन्ग्स को, उनके भजनों को ज़रूर बजाएं, ताकि वो वाइब्रेशन बहुत ही फास्ट होती है। ओके, तो ये हर तरीके से आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय, जय श्री महाकाल।